तो देखो आज मैं कराने वाला हूँ टाइम एंड वर्क का वो क्वेश्चन जिसमें कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं बीच में से। कभी क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं, फिलहाल काम छोड़कर चले जाते हैं, बीच में कोई आ जाता है, तो उसे आज बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। मैं बेसिक मेथड से ही बताऊंगा, वो फ्रैक्शन वाले से नहीं, बेसिक मेथड से ही बताऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा लेंदी जाएंगे और फिर बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे में जाएंगे। वर्बली भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इसे सीरियसली देखा तो। और हम रीजंस भी देखेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो टाइम एंड वर्क के कुछ लेक्चर्स या कुछ लेसन्स मैंने पहले भी दिए हैं जिसमें कुछ बेसिक से स्टार्ट करा था, तो उसे देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वो चीज़ पहले से आती है तो हम बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल और ये मेरा फेसबुक, इस पर आप मुझे फॉलो कर रही। और देखिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हमें क्या करना होता है, पर्सन्स, टाइम एंड टोटल वर्क, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम की जगह और कुछ भी ले लिया जाए तो भी चलता है। एफिशिएंसी जिसे हम वन डे वर्क बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए, बी एंड सी, जो कि 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में काम करते हैं। इंडिविजुअल इतने इतने दिन में ये काम करते हैं, तो मैंने लिखा टाइम। अब यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा 60। हालांकि 60 की जगह कोई भी नंबर लिया जा सकता है, 150 लिया जा सकता है, 50 लिया जा सकता है, 20, 30 जो भी लिया जा सकता है, लेकिन एलसीएम इज द ईजीएस्ट नंबर जिससे कैलकुलेशन ईजी होती है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। हमारा जो काम है वो टोटल पार्ट्स दैट इज 60 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वही हमारा एलसीएम होता है। अच्छा 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 6, 20 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 3 और 30 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2। ये आ गए इनके एक एक दिन के काम। देखो एक दिन में 2 हिस्से करता है और सी को 30 दिन लगते हैं पूरा काम खत्म करने में। यानी कि अगर एक दिन में 2 हिस्से करेगा, एक दिन में 2 रोटी खाएगा, तो 30 दिन में कितनी रोटी खाएगा, 60 खाएगा। ये एक दिन में 3 रोटी खाता है तो 20 दिन में कितनी रोटी खाएगा, रोटी, टॉफी बना लो, जो मन करे वो कर लो। तो ये है इसका मेथड। लेकिन इसमें जितनी ये तिगड़म और मक्कड़ जाल जितना कम बनाया जाए ना, उतना टाइम बचता है। तो इसे लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहीं पर इसकी वैल्यूज़ को लिख लिया जाए, अलग से सेक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी चॉइस इज योर्स, डिज़ाइन जैसा बना लो वैसा अच्छा है। तो फिलहाल अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, थोड़ा लेंदी भी लग सकता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पुराने वाले या बेसिक क्वेश्चन इसके कर रखें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ABC वर्क टुगेदर, और वो क्या करते हैं, 12, 15, 18 दिन में अलग अलग काम कर सकते हैं। दे स्टार्टेड वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days। ए जो है वो बेचारा 2 दिन बाद हाथ खड़े कर देता है, कहता है भैया हमें काम नहीं समझ में आ रहा तो हम जा रहे छोड़ के। एंड बी लेफ्ट बिफोर 3 days, और बी जो है वो कहता है काम खत्म होने वाला है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, जब भी बिफोर टर्म की बात होगी तो बिफोर का मतलब काम खत्म होने से पहले, और आफ्टर का मतलब हमेशा काम शुरू होने के बाद। काम खत्म होने के बाद थोड़ी जाएगा कोई कहेगा अब मैं क्यों जाऊँ, काम तो खत्म हो गया। तो बिफोर और आफ्टर का मतलब होता है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट टुक देम टू कंप्लीट द वर्क, मतलब पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही अपना एलसीएम वाला हिसाब किताब बना लेते हैं। ये लिखते हैं 12, ये लिखते हैं 15, ये लिखते हैं 18। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं। देखो ऐसे नंबर जब आते हैं तो एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सी ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। 12, 15, 18 में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन दिख रहा है, तीनों में है, तो मुझे दिख रहा है ये तीनों में जो आएगा वो 3 है। अच्छा 12 में से भी 3 आ रहा है, 15 में भी 3 आ रहा है और 18 में भी 3 आ रहा है। एलसीएम की भी ट्रिक है। तो 12 में अगर 3 आ रहा है तो बचा क्या, 4, तो मैं 4 भी लिख दूंगा। 15 में से 3 में लिख चुका तो बचा क्या, 5 लिख दिया। 18 में से 3 में लिख चुका तो मुझे क्या लिखना है, 6 लिखना है। लेकिन 6 में से देखो 2 भी तो आ चुका ना 4 में, 4 में 2 पहले से है, तो इसलिए 6 ना लिख के 3 लिखा जाएगा, तो हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 चौक 20 और 9, तो ये आ जाएगा 180, यानी कि पूरा काम तो हमारा 180 हिस्सों का है। अब देखो ऐसे करके एलसीएम लिखने से और फायदा मिलता है, क्या, 12 से डिवाइड करना है तो मैं 3 और 4 को डिवाइड, 3 और 4 12 ही होता है, इसे हटा दूंगा तो 5 और 15, 5, 3, 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे 15 से डिवाइड करना है तो मैं 3 और 5 को हटा दूंगा तो यहाँ बचेगा 3 और 4 यानी कि 12। अब मुझे 18 से डिवाइड करना है तो देखो 18 से तो 180 को डिवाइड करोगे तो वैसे भी 10 आएगा, और वरना करना चाहते हो तो 3 3 9 और यहाँ से 2 उठा लो तो 5 दूनी 10 बचेगा, ये हो गया।
अब देखो, अब हम आते हैं पहले एक्स वाले मेथड पे, फ्रैक्शंस पे नहीं जाएंगे, लीनियर मेथड से करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले काम शुरू हुआ, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा। ए जो था वो बेचारा सिर्फ 2 दिन काम करा और चला गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए का मुझे 2 दिन का काम चाहिए सिर्फ। ठीक है, अच्छा बी और सी की बात आ रही है, बी भी छोड़कर चला गया, 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, और सी जो है वो अंत तक डटा रहा, पूरे टाइम तक काम करता रहा, लेकिन मुझे पता नहीं कि काम कितने दिन चला। तो ये थोड़ा सा गरीब बच्चों के लिए, मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं, जो एक्स लेना चाहते हैं, तो एक्स मान लेते हैं पूरा काम एक्स दिन तक चला, तो सी बेचारा ऐसा है जो एक्स दिन तक काम करता है, जबकि बी ने केवल x माइनस 3 दिन तक काम करा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, हिंदी में भी लिख रखा है इसलिए। और बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे जब ये काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो एक दिन में कितना काम करता था, 15 हिस्से करता था, यानी कि 2 दिन में कितने निपटाएगा, तो 30 लिख देते हैं डायरेक्ट। बी के कितने हिस्से थे एक दिन के, 12 हिस्से थे। अब 12 हिस्से थे तो x माइनस 3 दिन में कितने करेगा, इसकी हम गुणा करेंगे अभी। सी एक दिन में करता था 10 हिस्से, तो मैंने लिख दिया 10, और x एज इट इज लिखा रहने देते हैं। टोटल वर्क तो मुझे पता ही था 180 है। अब यहाँ क्या है 30, और इसे मैं लिखता हूँ तो 12x माइनस 36। देखो इसकी कैलकुलेशन में जो जितना जल्दी हाथ चला लेगा ना, उसका टाइम उतना बच सकता है। अब ये 30 और 36 को, माइनस का 36 को मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये माइनस का 6 देगा, और माइनस का 6 उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, और ये आ जाएगा 186। अच्छा, ये 12x और 10x हो जाएगा 22x, और 22x को मैं डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 186/22, और ये आ जाएगा 93/11। इसे मैं चाहूँ तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूंगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दूंगा मिक्स फ्रैक्शन में 8 टाइम्स 88, और फिर बचेगा 88 एंड 5/11। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इन मिक्स फ्रैक्शन, और ये मेरा कंप्लीट फ्रैक्शन में आंसर था। तो ये तो हुआ एक्स वाला मेथड। अब हम आते हैं इसके और आगे एक दूसरा मेथड पे, और फिर हम और आगे चलेंगे, वर्बली सॉल्व करने की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो पहले यहाँ पर मैं फिर से वही अपनी कहानी लिख देता हूँ, 12 15। देखो ऑनलाइन में सबसे अच्छा ये है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो तेज़ बढ़ा दो, मतलब स्पीड बढ़ा दो, और अगर बहुत तेज़ लग रहा है तो स्पीड धीमी कर सकते हो। बहुत सारी चॉइसेस हैं यार तुम लोगों के पास, बहुत सारी चॉइस। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, पहले तीनों लोगों ने काम किया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि भाई पहले तो काम तीनों लोगों ने शुरू किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया। ये कितने दिन बाद छोड़कर गया, 2 दिन बाद। ये छोड़ा छाड़ी जो है ना 2 दिन बाद शुरू हुई, यानी कि ये मुझे पता है यहाँ 2 दिन काम चला, तो ए छोड़कर चला गया। अब बचे बेचारे बी और सी, सिर्फ बी और सी बचे, और बी भी 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, यानी कि अब बचा सिर्फ सी। अब मुझे देखना है कि इन तीनों ने तो 3 दिन काम किया था, सी ने अकेले 3 दिन काम किया होगा, 3 डेज, लास्ट 3 डेज, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़कर बी चला जा चुका था, तो सी ने अकेले 3 दिन तक काम किया होगा। अब यहाँ पर मैं दिन लिखने वाला हूँ, काम लिखने वाला हूँ। सी ने 3 दिन तक किए 30 हिस्से, बी ने 2, और इन तीनों ने 2 दिन तक करे साथ में, यानी कि मैं लिखूंगा 15, 12 और 10, यानी कि हम लिखेंगे 37 और 37 2। अच्छा, बी का हिसाब किताब मुझे नहीं पता कि ये बी और सी ने कितने दिन तक काम किया, बस मुझे यही हिसाब सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं, टोटल पार्ट्स में से मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ। इसे मैं लिखता हूँ पहले 74, और फिर मैं इस 30 को भी माइनस करता हूँ। अब बचे ये हिस्से, ये जो हिस्से बचे, इसे भी माइनस करने पे और इसे भी माइनस करने पे, इन्हें माइनस करने के बाद जो बचा उसे कौन करने वाला है, बी और सी। तो बी और सी है 12 और 10, यानी कि 22 लिख देते हैं। तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ये आएगा हमारा 106, और ये यानी कि 76 डिवाइडेड बाय 22। इसे मैं और सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 38/11। इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 होल 5/11। ये आया, लेकिन ये कौन सा काम आया, ये वो काम आया जो बी और सी ने किया, लेकिन मुझे तो टोटल वर्क चाहिए ना। तो टोटल वर्क के लिए मैं क्या करूँगा भाई, देखो 2 दिन यहाँ भी लगे, 3 दिन यहाँ भी लगे, तो 5 दिन ये भी तो जोड़े जाएंगे ना, 5 दिन ये और 3 दिन ये, और बाकी 5/11। तो फ्रैक्शन
मिक्स फ्रैक्शन में 8 5/11 आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड है हमारे पास, एक्स वाला मेथड था और एक ये मेथड था। इसके अलावा एक मेथड में और बताने वाला हूँ, वो शॉर्टेस्ट मेथड है, उसे ध्यान से समझेंगे। कोई भी डाउट आएगा तो उसे रिवाइंड करके देख लेंगे या दोबारा देख लेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। फिर से देखो वही चीज़ लिख देते हैं, ABC यहाँ पर 12 15 और 18, ये आया 180, लिखते हैं 15 12 एंड 10। ठीक है, अब देखो पूरा काम था 180 हिस्सों का। अब इसमें लगती है अच्छी वाली छोड़ा छाड़ा, बिल्कुल कुछ नहीं करना। ठीक है, 180 हिस्सों का पूरा काम था। अच्छा, ए ने बोला भाई मुझे 2 दिन का काम दो, मैं 2 दिन बाद चला। तो हम कहते हैं ठीक है, एक काम कर, तू अपना 2 दिन का काम पकड़ और जा निकल। तो ए 1 दिन में करता है 15 हिस्से, तो 2 दिन में करेगा 30 हिस्से। तो हमने इससे कहा एक काम कर, तू अपना 30 हिस्से ले और जा। ठीक है, भेज दिया उसे। फिर उसके बाद सी बोला मैं काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ये जो हिस्से बचे, जिन्हें मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये आएगा 150 हिस्से। ये 150 हिस्से अगर करवाए जाएंगे, इन 150 हिस्सों को कौन करने वाला है? बी और सी मिलकर करने वाले हैं ना। तो बी और सी मिलकर करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मैं नीचे क्या लिखूंगा, मैं नीचे लिखूंगा बी और सी, यानी कि इसे दोनों लोग करने वाले हैं। लेकिन सोच के देखो, क्या 150 हिस्सों में बी और सी साथ में हिस्से करने वाले हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि बी तो 3 दिन पहले चला गया ना। बी बोला 3 दिन पहले जा रहा हूं, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को मैं बी और सी से यानी कि 22 से डिवाइड करूं तो बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि बी जो है वो 3 दिन पहले चला गया। मान लेते हैं कि बी अगर 3 दिन पहले नहीं जाता, बी अगर 3 दिन पहले नहीं जाता, बी 3 दिन पहले चला जाएगा तो क्या करेगा, 36 हिस्से ले जाएगा ना अपने हिस्से के। लेकिन अगर मैं कहूँ एक काम कर, तू अपने 36 हिस्से यहीं रख, तो मैंने क्या करा, वहीं पर बी और सी के बी के 36 हिस्से और जोड़ दिए। मैंने कहा जो तू छोड़कर जाने वाला था ना, उसे और ले ले और तू यहीं रुक। तो अब मैं इस पूरे को बी और सी से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 12 और 10 22, और इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 196/22, और इसे मैं लिखूंगा 186, और इसे मैं लिखूंगा 93/11, और इसे फिर से मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा। ये है हमारा शॉर्टेस्ट मेथड। देखो, जो काम छोड़कर गया, जो काम शुरू होने के बाद छोड़कर गया, उसका काम माइनस कर दो, और जो काम खत्म होने से पहले गया उसका काम प्लस कर दो, और ऐसे ही सॉल्व कर दो। बस ये याद रखना कि उसे डिवाइड किससे करना है, और आंसर इजीली आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं और इसी तरीके से पकड़ेंगे। अब देखो, फिर से हमने एलसीएम थोड़े लंबे लंबे से लिए हैं, वही तरीका हम अप्लाई करने वाले हैं, एलसीएम वाला स्मार्टेस्ट रूल। क्योंकि इसमें अगर एलसीएम लेने बैठ जाओगे ना तो टाइम अच्छा खासा। अब मुझे इसका एलसीएम चाहिए। मैंने देखा अच्छा इन तीनों में कौन सा नंबर मुझे दिख रहा है, तो मैंने देखा तीनों में कौन सा नंबर दिख रहा है। देखो 5 यहाँ भी दिखेगा, 5 यहाँ भी दिखेगा, 5 यहाँ भी दिखेगा। उठा लेते हैं, 5 उठा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा 25 में से 5 निकाल लिया तो बचा 5, गुणा की बात करेंगे, प्लस की नहीं। फिर अच्छा 40 में से 5 निकाल लिया तो कितना बचा, 8 बचा। और अब देखो 60 में से अगर मैंने 5 निकाल लिया तो कितना बचा, तो बचा 12। अच्छा 12 में से देखो, 12 में से मैंने 4 तो इसमें लिख दिया ना, 8 में 4 आ गया, तो बचा कितना, 3। तो मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 12 में से कितना लिख दिया। अब देखो हम एलसीएम लेते हैं, तो देखो 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 3 24, तो यहाँ आ गया 24। अच्छा 40 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 5 40, तो ये आ जाएगा 5 3 15, तो 15 आ जाएगा। और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो 60 से डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई भी कर देने लगे यहाँ, ये आ गया 5 × 40 और 40 और 4 × 5 20, यानी कि आ गया 600। तो 600 आया तो ठीक है, यहाँ 10 लिख देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या है, ऑल 3 स्टार्ट्स वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। उन्होंने 5 दिन तक काम किया और ए चला गया। देन बी लेफ्ट 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ठीक है, 600 दिन का काम, 600 हिस्सों का काम था। इसमें से ए जो था वो 5 दिन बाद चला गया, तो 5 दिन बाद चला गया तो ए से कहते हैं बेटा एक काम कर, तू अपना 5 दिन का काम पकड़। एक दिन का काम 24 है, तो 5 दिन का काम इसे पकड़ाएंगे और इसे कहेंगे तू निकल पहले। तो ठीक है, इसे तू
काम दे देंगे 120 का और जाने देंगे। बी क्या कहता है, बी कहता है मैं 10 दिन पहले जाऊंगा, यानी कि ये काम बी और सी करने वाले थे, ये तो चला गया, बी और सी करने वाले थे, तो मैं डिवाइड करूंगा बी और सी से, यानी कि 15 और 10 यानी कि 25 से डिवाइड करूंगा। लेकिन फिर वही चीज़ है ना, इसमें सारा काम बी ने नहीं करा क्योंकि बी कुछ दिन पहले चला गया। तो एक काम करते हैं, बी से कहते हैं बेटा एक काम कर, तू 10 दिन पहले जो जा रहा है ना वो काम यहीं जोड़ देते हैं इसका बी का। तो बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 दिन का काम हो जाएगा 150 जोड़ दिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 450, नहीं इसे हम लिख देंगे 630 डिवाइडेड बाय 25 और सॉल्व कर देंगे। तो पहले 5 से सॉल्व कर देते हैं, तो 5 डिवाइड में लगा देते हैं, 5 से सॉल्व कर देते हैं, 126 और सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा 25 1/5। तो ये आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। इतनी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करना चाहते हो तो सोचो कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन आएगा इसका। और कैलकुलेशन है, जो जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेगा उसका आंसर उतनी जल्दी आएगा। तो ये है इसका मेथड। और प्रॉब्लम आएगी तो और डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी आएगी तो और डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो तब तक करो इसकी प्रैक्टिस, और अच्छे क्वेश्चंस मिले बेशक पूछो। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।